देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है अच्छा बनाने के लिए ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना एकदम लास्ट तक, है ना। ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक मतलब ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से कंसेप्ट है कि जब भी आप एल्केन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप आगे जाते हैं तो ये हमेशा क्या कहलाता है बेटा, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर आप पीछे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन देन एल्कोहल, एंड अगर पीछे की साइड जाते हैं तो ये रिडक्शन कहलाता है। अब आपको जो भी एजेंट दे रखा हो, अगर आपको सपोज एल्कोहल दे रखा है और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो आप कहां जाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर वो कमजोर है तो वो एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, यानी अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तक ले जाएगा, और स्ट्रॉन्ग है तो सीधा एल्कोहल से कहां ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, इसलिए आपको पता होना चाहिए आगे आना ऑक्सीडेशन और पीछे आना रिडक्शन। ये जब आप स्टार्ट करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा मजबूत करना, जब आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से कहां ले जाएगा, एल्कोहल में, ठीक है, सीधा एल्कोहल में। और अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड कीटोन को कहां ले जाएगा, एल्कोहल में, एक ही स्टेप खुदाएगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में ले जा सकता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो सीधा एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट हो तो पीछे ले जाएगा सीधा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। तो आगे आना ऑक्सीडेशन और पीछे आना रिडक्शन। आप आराम से पोस्ट करके जो है इसको सुन सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये चीज आपको पता होना ही चाहिए जब भी आप कन्वर्जन करेंगे एल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब आप क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जन के स्पेशली कि ये काय में कन्वर्ट होगा, ये काय में कन्वर्ट होगा, तो ये स्टेप आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए। उसी से आप एक दो ऑप्शन हटा दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। एमसीक्यूज में इसी चीज का ध्यान रखते हो, आप एक दो ऑप्शन हटा दोगे। तो ये चीज आपको फ्लो चार्ट हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। क्या डेरिवेटिव से, अमाइड हो सकता है ना। तो मतलब एल्डिहाइड कीटोन को अमाइड में बनाना भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और पीछे जाना रिडक्शन है, तो पीछे जाना रिडक्शन, आगे आना ऑक्सीडेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, जैसे अमाइड हो गया। अमाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड और इसमें अमाइड ग्रुप जोड़ा हो NH2, तो ये है अमाइड पूरा, आर सी डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड हो गया। ईस्टर भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव, आर सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन चेन, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, अगल बगल कार्बन चेन, तो वो ईस्टर होता है। तो आगे जाना ऑक्सीडेशन, पीछे जाना रिडक्शन, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।